हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीजी शिक्षा। जैसा कि हम लोग क्लास 9 का देख रहे थे सीजी बोर्ड का, हम लोग सेकेंड चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर क्लियर। तो हम लोग रियल नंबर में तो हम लोग बेसिक फंडामेंटल को भी देख लिए थे, उसका एक्सरसाइज का फर्स्ट एक्सरसाइज के भी बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए थे क्लियर। तो उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, दो परमेय संख्याओं के बीच में, जैसे कि 2/3 4/3 के बीच में परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा देखे थे ना क्वेश्चन। उसके आगे क्वेश्चन को हम लोग आज क्लियर करेंगे क्लियर। और अभी तक आपने अगर सीजी शिक्षा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, देखिए, तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्लियर। तो यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक हम लोग क्लियर कर चुके थे। यहाँ पर 7 में ये था 7/3 और -7/3 था भाई, -7/3 क्लियर। तो 7 नंबर क्वेश्चन है 7/3 और -7/3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। किस पर दर्शाना है? संख्या रेखा पर दर्शाना है। संख्या रेखा किसको बोलते हैं? जो दोनों ओर से क्या होता है भाई, अनंत होता है क्लियर। इसके मध्य बिंदु को हम लोग 0 से डिनोट करते हैं। दायां साइड आपका प्लस होता है और बायां साइड आपका क्या होता है, माइनस होता है क्लियर। इधर भी अनंत, कहाँ तक जा रहा है कोई ठीक ठिकाना नहीं, इधर भी कहाँ तक जा रहा है भाई कोई ठीक ठिकाना नहीं है। बीच का आपका मध्य बिंदु क्या होता है आपका 0। 0 के दाहिना साइड आपका प्लस, 0 के बायां साइड आपका माइनस होता है। अब यहाँ पर हमको डिनोट करना है, यहाँ पर दर्शाना है भाई क्लियर। तो चलिए यहाँ पर दर्शाते हैं। ये आपका 0 हो गया, ये हो जाएगा। देखिए अब 7/3 है तो माइंड कीजिए 7/3 डायरेक्ट आएगा कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट के पास जाना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या होता है 1, नीचे में क्या है 3, तो कितना हो जाएगा 1/3 आएगा, फिर 2/3 आएगा, फिर 3/3 आएगा, आएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा आपका 1/3, फिर आएगा 2/3, फिर आएगा आपका 3/3, फिर आएगा आपका 4/3, फिर आएगा आपका 5/3, फिर आएगा आपका 6/3 क्लियर, फिर आएगा आपका 7/3 क्लियर। उसी प्रकार ये तो राइट साइड चले, अब लेफ्ट साइड चलेंगे तो -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -5/3, -6/3 और -7/3 क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग देख लीजिए, इसको दर्शा चुके हैं। यहाँ पर ये आपका 0 से यहाँ आ गया आपका 7/3 और यहाँ से आपका आ गया आपका -7/3। तो प्लस रहेगा तो 0 के दाहिना साइड, माइनस रहेगा तो 0 के बाया साइड क्लियर। पॉइंट इज क्लियर, ओके। चलिए तो ये था हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं देख लीजिए। अब ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है क्लियर, न्यू टाइप का क्वेश्चन है। निम्नलिखित परमेय संख्याओं को दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए और पता कीजिए कि किस तरह के दशमलव हैं। तो दशमलव दो प्रकार के होते हैं यार आपके, पहला शांत होता है, दूसरा अशांत होता है। एक और होता है जो अशांत आवर्ती होता है क्लियर, मतलब बार बार आता है। तो शांत दशमलव यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर है आपका शांत दशमलव, मैं यहाँ पर जिक्र करता हूँ क्लियर। शांत दशमलव क्या होता है उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में आएंगे क्लियर। तो शांत दशमलव किसको बोलेंगे? अगर कोई भी परमेय संख्या है जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं, अगर दशमलव के 2 स्थान 3 स्थान या 4 स्थान के बाद भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है तो आपका शांत दशमलव है। और दशमलव के 2 स्थान 3 स्थान के बाद भी अगर विभाजित नहीं होता है तो क्या है आपका अशांत दशमलव है क्लियर। जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 126/5 क्लियर, 126/5। 126/5 को हम लोग भाग देते हैं। देखिए नॉर्मली जैसे भाग देते हैं भाई वैसे ही भाग देना है क्लियर। 5 एकम 5, कितने एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना बचा 2, कितना बन गया 26, 5 पछे 25, कितना बचा 1, दशमलव ले लिए तो 10, 5 दूनी 10। देखिए दशमलव के एक स्थान के बाद कट गया, मतलब ये क्या है भाई, शांत दशमलव है। क्या दशमलव है? शांत दशमलव है क्लियर। चलिए इसी के बेस पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। 335/16 है। देखिए 335 कितना है आपका 16 है। इसको कटाते हैं। जैसे देखिए 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 1 4 तिया 12, दशमलव ले लिए, कितना बन गया 30, 4 सते 28, दशमलव लिए है तो 4 पंछे 20। चलिए फिर से कटाते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 शून्यम 0 हो गया ये क्लियर। ये 3 आपका इधर आ गया, 4 निया 36, 1 आ गया, 4 तिया 12, कितना बच गया 3, 30 हो गया। 4 सते 28, कितना बच गया 2, 4 पंछे 20। देखिए दशमलव 4 स्थान के बाद भी ये कट गया, मतलब ये भी क्या है आपके शांत दशमलव है।
दशमलव के बाद 3 स्थान 4 स्थान के बाद अगर कट जाता है तो शांत है, अथवा वो क्या है आपका अशांत। जैसे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका 22/7 22/7, 7 एकम 7, 7 या 21, कितना बच गया भाई 1, दशमलव लिए तो 10, 7 एकम 7, कितना बच गया 3, 7 चौक 28, क्लियर, 2 बच गया 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 बच गया 60 हो गया, 7 8 56, ये देखिए कट नहीं रहा है, तो ये क्या है आपका अशांत। क्लियर, दशमलव के बाद ये बार बार आ रहा है संख्या, नहीं कट रहा है, तो ये आपका क्या है अशांत। उसी प्रकार ये फोर्थ नंबर को भी देखिए, 118 बटे कितना है आपका 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना बच गया 2, 28, 3 निया 27, दशमलव ले लिए 1 बच गया 10 हो गया, 3 तिया 9, 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 तब तक आएगा। अब बूढ़े हो जाओगे यार इसको करते 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 करते, ठीक है, बुढ़ापा आ जाएगा, फिर भी ये खत्म नहीं होगा, मतलब ये क्या है आपका अशांत आवर्ती। क्लियर, तो अशांत आवर्ती है, बार बार उसी संख्या का पुनरावृत्ति होना आपका अशांत आवर्ती है। जैसे 1.333333, 1.444444, 1.555555, 1.666666। क्लियर, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई शांत क्या है अशांत क्या है, शांत क्या है अशांत क्या है। शांत मीन्स जो ऐसी परिमेय संख्या जिसको हम लोग डिवाइडेड करेंगे वो दशमलव के 4 स्थान के बाद या 5 स्थान के बाद पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। अब पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा तो अशांत, डिवाइडेड हो जाएगा तो आपका शांत है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन, ये यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल इन द ब्लैंक मैच द कॉलम ट्रू फॉल्स में आता है कि 22/7 खाली स्थान दशमलव है, तो आपको लिखना पड़ेगा 22/7 आसान दशमलव है। क्लियर, तो चलिए इसी के बेस पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित दशमलव रूप को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए, 2 नंबर का आता है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, 2 नंबर आपका पक जाएगा। क्लियर, फिलहाल तो अभी खाना पक गया होगा, खा रहे होगे, खाते खाते वीडियो भी देख रहे होगे। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए पी बाई क्यू के रूप में हम इसको व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा 0.53, पहला क्वेश्चन हमारा 0.53, इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है भाई। किसके रूप में लिखना है? पी बाई क्यू के रूप में हमको लिखना है। तो देखिए आपको फोकस करना है दशमलव के बाद वाली संख्या पर, दशमलव के बाद वाली संख्या पर। अगर दशमलव के बाद आपका एक संख्या है तो इसको कितने से भाग दोगे? 10 से भाग दोगे, इसका आंसर आएगा 1/10। क्लियर, अगर यहाँ पर है दशमलव के बाद 2 घर है तो कितने से भाग दोगे? 100 से, तो इसका आंसर आएगा 12/100। अगर दशमलव के बाद इसका है आपका 3 घर है, ठीक है, तो इसका आंसर, इसको कितने से भाग दोगे आप लोग? 1000 से भाग दोगे भाई। क्लियर, तो दशमलव के बाद 1 घर है तो 10 से भाग जाएगा, दशमलव के बाद 2 घर है तो 100 से भाग जाएगा, 3 घर है तो 1000 से जाएगा, 4 घर रहेगा तो 10,000 से जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। क्लियर, क्या करता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्लियर, चलिए तो इसी के बेस पे हम लोग यहाँ पर देखते हैं 0.53 है, यहाँ पर देख लीजिए, मतलब 0.53 है तो दशमलव के बाद 2 घर है यहाँ पर। हाँ, तो पी बाई क्यू के रूप में इसको डिवाइडेड करना है, ये तो पी के रूप में है तो क्यू के रूप में लाना है, मतलब हर में हमको क्या करना है? भाग देना है। क्लियर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? इसका आंसर आ जाएगा 53 बाई कितना हो जाएगा आपका? 100, डायरेक्ट आएगा। ठीक है, इसको आप लोग इस तरीके से भी गुणा कर सकते हो। क्लियर, ऊपर नीचे में, जैसे ऊपर नीचे में किस तरीके से गुणा करते हैं? 0.53 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर हो जाएगा आपका 100/100, इस तरीके से ऊपर नीचे में अंश और हर में दोनों में गुणा करोगे। कहने का तात्पर्य वही है, लेकिन इसको जो अभी मैं ट्रिक बताई इसको याद रखोगे तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया? 53/100। जैसे आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे कि 0.23 दिया तो इसका आंसर कितना आएगा? सीधा 23/100। आपको आंसर 0.54 दे दिया तो आंसर कितना आएगा? 54/100। माइंड में सेट कीजिए। आपको 0. कितना दे दिया? 32, तो आंसर कितना आएगा? 32/100। क्लियर, अगर आपको मैं ये दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ देखिए, जैसे 1.23 दे दिया तो इसका आंसर कितना आएगा? 123/100। क्लियर, अगर आपको दे दिया 4.23 तो इसका आंसर कितना आएगा? 423/100। क्लियर, तो दशमलव का 2 संख्या है तो 100 का भाग, 1 संख्या है तो 10 का भाग, 3 संख्या है तो 1000 का भाग, 4 है तो 10,000, 5 है तो 1 लाख, 6 है तो 10 लाख, ये बढ़ता जाएगा, पैसे की तरह बढ़ता जाएगा। क्लियर, तो चलिए ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। 0.53 का आंसर कितना आ गया? 53/100। क्लियर, उसी प्रकार सेकंड का कितना आ जाएगा यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग 16.8 का कितना आ जाएगा? 16.8 का आ जाएगा आपका 168 हो जाएगा 10। क्लियर, इसका आंसर यही आएगा। इसको कटअप भी कर सकते हो, कटअप भी नहीं करोगे, नहीं कटोगे तो फिर भी चलेगा। उसी प्रकार थर्ड का आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर? थर्ड का आंसर आ जाएगा 10,525 बटे हो जाएगा आपका 100।
क्योंकि दशमलव के बाद आपका 2 संख्या है। क्लियर, तो इसको आपको फोकस करना है। उसी प्रकार लास्ट नंबर है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 736 बटे हो जाएगा आपका 100। क्लियर, इसको भी कटा सकते हो आप लोग। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, कि दशमलव के बाद कितना संख्या है तो कितने से डिवाइडेड करेंगे। ये था हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन। इसमें तो किसी भी तरीके का कोई बार नहीं लगा है, ना आवर्ती है, ना अशांत है, कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके 5 नंबर के आते हैं। क्लियर, तो 5 2 7 नंबर अर्जित कर लीजिए आप लोग इस वीडियो को देखते देखते। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्लास 9 पे आपको टॉप करना है मैथ्स समय, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्लियर, वीडियो को ही देखिए, मार्क्स अपने आप आ जाएगा। क्लियर, तो चलिए इसी के बेस में हम लोग देखते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित दशमलव को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको भी हमको p/q के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके ज्ञान दर्पण में पैनल में शो हो गया है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 0.70 टू दी पावर। क्लियर, तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, दिया है लिखना तो जरूरी है यार, जो भी बेसिक है। तो हमारे पास दिया है, देखिए 0.70 इसका बार है। तो चलिए इसको तो पहले हमको मानना पड़ेगा। मैथ साहब मानेंगे नहीं तो और क्या करेंगे यार, मान ही तो सकते हैं। क्लियर, चलिए मान लेते हैं। माना कि p/q इक्वल टू 0.70707070। ये बार बार आ रहा है ना, बार लगा है, इसको मान लेते हैं भाई समीकरण नंबर 1। क्लियर, अब आपको फोकस करना है दशमलव के बाद कितना संख्या है। आपको फोकस करना है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको फोकस करना है दशमलव के बाद कितनी संख्या है। तो दशमलव के बाद देखिए यहाँ पर 2 संख्या है। अब कई लोग, कई होशियार रहते हैं, कई एडवांस वाले होते हैं, वो बोलते हैं सर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, मेरे को तो 8 दिखाई दे रहा है। ऐसी बात नहीं है। क्लियर, तो यहाँ पर 2 संख्या है, 2 ही संख्या का बार बार यहाँ पर पुनरावृत्ति हुआ है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जिस संख्या का पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आपकी है 2 संख्या। क्लियर, तो अगर दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो जैसे हम लोग उसमें भाग देते थे 100 का, तो इसमें हमको गुणा करना है। क्लियर, दशमलव के बाद 1 संख्या है तो 10 का गुणा, जैसे दशमलव के बाद 1 संख्या था तो 10 का भाग देते थे, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 संख्या है तो 10 का गुणा, 2 संख्या है तो 100 का गुणा, 3 संख्या है तो 1000 का गुणा। आई रिपीट, दशमलव बाद 1 संख्या मीन्स 10, 2 संख्या 100, 3 संख्या 1000। क्लियर, तो चलिए समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में या बोल सकते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, क्योंकि दोनों पक्षों में लेना है ना भाई। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, कितने का गुणा करने पर, 100 का गुणा करने पर। चलिए तो 100 का गुणा कर देते हैं भाई, 100 का गुणा करने पर। तो LHS में आपका p/q है, LHS में p/q है मीन्स क्या हो जाएगा 100 इंटू p/q इक्वल टू हो जाएगा 0.70707070। ये डेज बार बार आ रहा है, इसमें हम लोग 100 का मल्टीप्लाई किए। क्लियर, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 100 का मल्टीप्लाई p/q के साथ होगा तो 100 p/q हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 70 इधर आ जाएगा, 70.70707070। ये डेज आएगा, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, बड़ा समीकरण में आपको छोटा समीकरण को घटाना है। तो बड़ा समीकरण है आपका समीकरण नंबर 2, छोटा समीकरण है समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर पूछोगे सर हम यहीं पर क्यों घटा रहे हैं, तो घटाना कब है देख लीजिए। दशमलव के बाद जितनी संख्या है अगर वो उतना संख्या सामने की तरफ आ जाए, उसके बाद जो भी इक्वेशन मिलेगा उसको आपको घटा देना है भाई। क्लियर, तो हमेशा याद रखिएगा छोटे समीकरण को बड़े समीकरण में ही घटाना है। LHS के साथ घटेगा, RHS के साथ घटेगा, बायां पक्ष बायां के साथ, दायां पक्ष दायां के साथ। क्लियर, तो चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा रहे हैं भाई, समीकरण 2 में समीकरण 1 को हम लोग घटा रहे हैं। ये समी लिखा है, ये गाना वाला नहीं है, समी अभी का जो चल रहा है सॉन्ग। क्लियर, ये आपका समीकरण वाला है। क्लियर, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देते हैं भाई। LHS में LHS घटेगा, RHS में RHS घटेगा। तो चलिए 100 p/q में आपका p/q घट गया, और RHS में आपका 70.70707070 माइनस हो जाएगा 0.70707070 डैश 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 डैश। चलिए इसको माइनस कर देते हैं। क्लियर, डेसिमल के बाद जितना भी 7070707070 जितना आया वो तो कट ऑफ हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि माइनस है।
अब यहाँ पर बच गया 70 में आपका 0 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 70 और 100 p/q में आपका 1 p/q घटेगा तो यहाँ पर बचेगा भाई 99 p/q 99 p/q। आई रिपीट 99 p/q। अब यहाँ पर मैं एक रूल्स बताया हूँ, स्टार्टिंग में रूल्स बताया हूँ भाई कि प्लस कन्वर्ट माइनस, माइनस कन्वर्ट प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लस आपका कन्वर्ट होता है माइनस में, माइनस आपका कन्वर्ट होता है प्लस में, मल्टीप्लाई जाता है डिवाइड में और डिवाइड जाता है आपका मल्टीप्लाई में। क्लियर? ये रूल्स को आप लोग फॉलो कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए, कभी नहीं भूलोगे, मैथ से एकदम इजी हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए, तो यहाँ पर हमको p/q का मान निकालना है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, p/q का वैल्यू आ जाएगा 70/99, 70/99। ये रहा आपका आंसर, क्योंकि मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई आता है आपका डिवाइड में। क्लियर? अब यहाँ पर आप लोग देख कर ही बता सकते हो, अगर दशमलव बाद इतना है तो ये इतना ही रहेगा, 70/99 आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि एक p/q घट गया आपका। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दशमलव को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, पहले जितना बार आया है उसको डेश डेश करके p/q मानना है, दशमलव बाद अब कितना संख्या उसको देखना है, बार बार आया है उसको नहीं काउंट करना है, जितना संख्या जो दोबारा रिपीट नहीं हुआ है उसी को काउंट करना है। क्लियर? तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसी के बेस पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 8.39। बड़ा संख्या आ गया 8.39, 8.39। क्लियर? तो चलिए इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं, solve। क्लियर? अपने नोट कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। क्लियर? अच्छे से लिखते जाइए, उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखते जाइए। साफ, स्वच्छ, सुलेख, सुव्यवस्थित, सुसज्जित, सुंदर, सुस्पष्ट लेखन शैली इतना अच्छे से रखिए कि सामने वाला देखे तो भी कॉपी क्या है यार बोले। ठीक है? तो ज्योमेट्री बॉक्स अगर नहीं रखे तो ज्योमेट्री बॉक्स भी परचेस कर लीजिए, उचित जगह पर उचित चिन्हों का भी प्रयोग कीजिए, स्केलाइज कीजिए, स्केलिंग कीजिए, कॉपी को अच्छे से बनाइए। क्लियर? क्योंकि कॉपी ही तो जान है यार, कॉपी में आप जैसा लिखोगे, कॉपी निकालो तो देखने का मन करेगा, पढ़ने का मन करेगा। क्लियर? तो जो भी मैं यहाँ पर नोट कराते जा रहा हूँ नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि ओरली तो याद नहीं होगा। मैं ऐसा है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर रहेगा। क्लियर? और अभी तक हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर है सेकंड नंबर, इसको हम लोग देखते हैं 8.39 टू दी बार। क्लियर? तो चलिए हमारा क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर दिया गया है तो लिखना ही पड़ेगा यार, क्या करोगे, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल दे दिया है तो इतना तो लिखना पड़ेगा। दिया है पहला, इसको मानेंगे हम लोग, दिया है 8.39 टू दी बार है ये। ठीक है? तो इसको मान लेते हैं भाई, माना कि मानना ही है, माना कि p/q, माना कि p/q इक्वल टू है 8.39393939। ये बार बार आ रहा है, डेश 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 डेश, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? ये आपका समीकरण नंबर हो गया 1। अब यहाँ पर आपको गौर करना है भाई, अब यहाँ पर आपको गौर करना है। मैं बोला था ना दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो दशमलव के बाद अभी आपका दो संख्या, एक 3 है एक 9 है, फिर 3 आया फिर 9 आया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी नहीं है। जो संख्या रिपीट नहीं हुआ है उसी को आपको काउंट करना है। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 और 2, क्योंकि बार बार इधर आया। आप इसको आप बोल सकते हैं कि सर आप इसको 1 2 3 4 बार क्यों लिखा, अपने मन से कितना बार भी लिख सकते हो यार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो दशमलव बाद अगर दो संख्या है तो कितने गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। कितने गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। और दशमलव बाद 1 का रहता है तो कितने गुणा करते हैं, 10 का करते हैं भाई। ठीक है? और 3 रहेगा तो 1000 का करेंगे। क्लियर? फिलहाल हमारे पास कितना है, 2 है, तो कितना करेंगे, 100 का करेंगे। तो चलिए समीकरण 1 में, क्लियर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, 100 का गुणा करने पर, कितने का गुणा करने पर, 100 का गुणा करने पर। चलिए LHS में हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, RHS में भी हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो LHS में आपका हो जाएगा 100 इंटू p/q इक्वल टू हो जाएगा 8.39393939 डेश 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 इंटू हो जाएगा आपका 100। क्लियर? इसको एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, सिंपल कर लेते हैं। कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 100 p/q इक्वल टू हो जाएगा 839.39393939 डेश 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 डेश, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब देखिए दशमलव के बाद उधर जितने संख्या था इधर आ गया ना। ठीक है? अब यही स्थिति है घटाने की स्थिति, यही स्थिति है आपकी घटाने की स्थिति। बड़ा समीकरण में छोटा समीकरण को आपको घटाना है, छोटे में बड़े को नहीं घटाना है भाई, बड़े में छोटे को घटाना है। क्लियर?
तो चलिए समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, क्लियर। नोट डाउन करते जाइए, देखते जाइए, समझ समझ करके लिखते जाइए, क्लियर। अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट्स कीजिए, क्लियर। और अगर वीडियो पसंद आता है तो भी कमेंट्स कीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 100p/q, 100p/q में आपका p/q घटेगा और यहाँ है आपका कितना है 839.3939 माइनस हो जाएगा आपका कितना है 8.393939, ये घटेगा कितना हो जाएगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 9 - 8 1, ये तो आपका 0 0 हो जाएगा क्योंकि 3 3 से जाएगा 9 9 से जाएगा 3 3 9 9 3 3 9 9, तो यहाँ पर बचेगा 3 8 831 बचा। यहाँ पर कितना बचेगा आपका 99p/q। अब क्या होगा मल्टीप्लाई किस में जाता है आपके डिवाइड में, तो p/q का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर p/q का वैल्यू आ जाएगा 831/99। आपका आंसर आएगा 831/99। ये रहा आपका आंसर। हमेशा देखना जो नीचे में आएगा वो 99 999 आएगा या 999 आएगा, 9999 आएगा, इस तरीके से आएगा। तो आप डेसिमल देख करके ही आप यहाँ पर बता सकते हो, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इसी का है 3.1272 to the bar, क्लियर। तो चलिए इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, मान लेते हैं भाई, माना कि p/q इक्वल टू है आपका 3.12777777, ये आपका हो रहा है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए 7 में बार लगा है, इसमें 1 और 2 में बार नहीं लगा है, क्लियर। तो यहाँ पर ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर फिलहाल जो बार जिसमें बार नहीं लगा है उसको फोकस कीजिए, जिसमें बार नहीं लगा है उसको फोकस कीजिए। तो किसमें बार नहीं लगा है 1 और 2 में, तो जिसमें बार नहीं लगा है उसको जो बार लगा है उससे बाहर कीजिए, उसके साथ से उसको क्या कर दीजिए अलग कर दीजिए। तो पहला अलग कर दीजिए, तो इस बार को छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कितना घर है, इस 7 बार वाले को छोड़ दीजिए भाई, बार वाले को छोड़ दीजिए। कितना है दशमलव के बाद 1 घर और 2 घर, तो दशमलव के बाद 2 घर रहता है तो कितने गुणा करते हैं, बार वाले को अभी छोड़ दीजिए, बार वाले की तरफ नहीं जाना है। पहले बार के पहले जो संख्या है दशमलव के बाद जिसमें बार नहीं लगा है, जिसमें बार नहीं लगा है उसको पहले दशमलव के पहले तरफ ले जाइए, क्लियर। पहला ये काम कीजिए, ठीक है। तो चलिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, कितने का 100 का गुणा करने पर, 100 का गुणा करने पर आप बोलोगे कि सर ये 1000 का क्यों गुणा नहीं किए, आप लोग 3 संख्या है तो 3 संख्या है भाई, 1000 का गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि 1 में बार लगा है। अगर उसमें से तीनों में बार लगा होता तो डायरेक्ट 1000 का गुणा करता, लेकिन 2 में बार नहीं लगा है, लास्ट वाले में लगा है, तो पहले बार के पहले जिसमें बार नहीं लगा है उसको पहले हटा दो, क्लियर। तो कितना हो जाएगा ये 100p/q हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई 312 दशमलव हो जाएगा 7777777। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर हम लोग 1। क्यों इसको समीकरण नंबर यहाँ पर 1 है तो इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 2, क्लियर। इसको समीकरण नंबर 2 इसलिए माने क्योंकि यहाँ पर 7 पर बार लगा है, तो दशमलव बाद बार वाली संख्या ही रहता है, इसको याद रखिएगा। दशमलव के बाद हमेशा बार वाली संख्या ही रहेगा, बार के पहले कोई भी संख्या है उसको दशमलव के बाद में नहीं रखना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा, क्लियर। तो जो बार में है उसको दशमलव के बाद रखिए, अगर बार के साथ कोई भी संख्या जुड़ा है तो उसको पहले गुणा करके उस बार से पीछे तरफ ले आइए, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद अब कितना घर है, देखिए 1 घर है ना। अब यहाँ पर कई लोग ये बोलेंगे कि भाई 1 2 3 4 5 6 है, 6 नहीं है, ये डेश 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 है। ये एक ही संख्या है जिसका बार बार से क्या हुआ है पुनरावृत्ति हुआ है, बार बार से क्या हुआ है पुनरावृत्ति हुआ है, तो एक ही संख्या है। तो दशमलव के बाद एक संख्या रहता है तो कितने का गुणा करते हैं 10, 2 रहेगा तो 100, 3 रहेगा तो 1000, 4 रहेगा तो 10,000, 5 रहेगा तो 1 लाख, क्लियर। सबको 1 लाख चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, ठीक है। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्लियर। हमारा टारगेट है 1000 लाइक का, क्लियर, तो लाइक कीजिए। चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा हम लोग समीकरण 2 में कितने गुणा करते हैं 10 का,
समीकरण 2 में 10 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में ना, एक पक्ष हम नहीं कर सकते, समीकरण 2 में 10 का गुणा करने पर दोनों पक्षों में, क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 100p/q मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 312.777777 डैश 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 इंटू हो जाएगा आपका 10, क्लियर। तो चलिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 100p/q का मल्टीप्लाई 10 के साथ होगा तो ये 1000p/q हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 3127.77777777 आएगा। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3, क्लियर। अब मैं बोला हूँ बड़े समीकरण में छोटे समीकरण को हटाना है। अभी घटाना क्यों है, क्योंकि देखिए दशमलव इधर संख्या था वो पूरा इधर आ गया, दशमलव के बार लगा था वो भी आपका इस साइड आ गया, दशमलव के पहले स्थान में आ गया। अब यही स्थिति होती है आपकी घटाने की स्थिति, यही स्थिति होती है आपकी घटाने की स्थिति। तो चलिए घटाते हैं भाई। समीकरण 3 में, समीकरण 3 में ना, समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, तो चलिए घटा देते हैं भाई। अब बोलोगे कि भाई आप समीकरण 1 को क्यों नहीं घटाया सर, तो मैं समीकरण 1 को इसलिए नहीं घटाया क्योंकि देखिए समीकरण 1 में दशमलव के बाद 1 2 भी है और 7 भी है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मैं क्या बोला हूं कि दशमलव के बाद केवल बार वाली संख्या रहेगा तभी घटाएंगे हम लोग। तो ऐसा संख्या है समीकरण 2 में है और समीकरण नंबर 3 में है, इससे समीकरण 3 में मैं समीकरण 2 को घटा रहा हूं, क्लियर। LHS से, RHS से। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 100p/q माइनस कितना हो जाएगा 100p/q इक्वल टू हो जाएगा 3127.77777777 माइनस 312.777777 डैश 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 डैश। डेसिमल के बाद जितने भी संख्या भाई वो तो कट जाएगा। अब बचा यहाँ पर 7 - 2 इक्वल टू 5, ये तो कट जाएगा। 2 - 1 1, ये कितना हो जाएगा 11, 11 - 3 8, ये कितना हो जाएगा आपका 2, 2815। तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पर 100 जाएगा तो ये तो आपका आ जाएगा 900, क्लियर। 900p/q इक्वल टू हो जाएगा 2815। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका p/q का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2815 बाय हो जाएगा आपका 900। ये रहा आपका आंसर, क्लियर। कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्लियर। 9 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक और क्वेश्चन बचा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का आता है। तो लिख लीजिए 5 2 7 नंबर पक गया है। वीडियो का अंत तक बने रहिए। 12 नंबर आपका लेना है तो 12 नंबर कमाना है तो 12 नंबर पकाना है तो, क्लियर। तो चलिए देखते हैं। यह है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। किसी भी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट रहता है लास्ट क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्लियर। तो इसको देखिए क्वेश्चन को, क्लियर। और कॉपी में लिखने का कष्ट कीजिए, जितना आप लिखोगे उतना आपके माइंड में सेट होगा, क्लियर। जितना आपके माइंड में सेट होगा उतना ही आपका दीवार, जो माइंड का दीवार है वो खड़ा होता जाएगा, क्लियर। माइंड सेट नहीं होगा तो आपका दीवार जो माइंड का सेट है वो गिर जाएगा, क्लियर। आपकी नींव जितनी मजबूत होगी बिल्डिंग उतना ही बड़ा खड़ा होगा, क्लियर। नींव मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग आपका ऐसे ही गिर जाएगा, क्लियर। तो इसलिए आपकी जो नींव है उसको आपको मजबूत बनाना है भाई, क्लियर। तो बेसिक से बेसिक देखते हैं, क्लियर। जैसे आप लोग देखते हो ना, नींव आपका रहता है, घर बिल्डिंग बनाते हो, नींव को कितना मजबूती बनाते हो ना, ताकि उसके ऊपर में एक और बिल्डिंग, उसके ऊपर में एक और बिल्डिंग। उसी प्रकार यहाँ पर अगर आपका बेसिक फंडामेंटल जो यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन का बेसिक से बेसिक बता रहा हूँ, अगर उसको सुनते हो तो क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। आपके माइंड में इतना इंटरेस्ट आ जाएगा कि आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे भाई, क्लियर। तो बोला था पिछले भी वीडियो में बोला था, शौक से पढ़ रहे हो ना, आज शौक से पढ़िए, क्लियर। तो चलिए इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। solve.solve मेंशन कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, क्लियर। यहाँ पर दिया गया है 5.125 टू दी बार, इसमें तीनों में बार लगा है भाई, 1 2 5 तीनों में बार लगा है, क्लियर। ऐसा भी क्वेश्चन है जिसमें एक में बार लगा रहता है, जिसमें 2 में, इसमें तीनों में बार लगा है, क्लियर। तब क्या करेंगे, माइंड चलाइए, माइंड चलाइए, माइंड को चलाइए। जहाँ से आप सोचना बंद करोगे वहीं से मैथ से स्टार्ट होता है, क्लियर। जहाँ से आप सोचना बंद करोगे वहीं से मैथ से स्टार्ट होगा, वहीं से मैं बताना स्टार्ट करूँगा, क्लियर। तो यहाँ पर आपको तो मानना है भाई p/q, माना कि सपोज, माना कि, मानना ही है यार, मान लो यार, माना कि p/q, माना कि p/q इक्वल टू है आपका 5.125
1 2 5 1 2 5 1 2 5 डैश 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 डैश, समीकरण नंबर 1। क्लियर? तो चलिए अब देखिए 10 के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 संख्या है, 1 2 3 संख्या है। ठीक है, ये तो बार बार आया है यार, इसको थोड़ी काउंट करेंगे, इसको तो डैश डैश है। ऐसी संख्या जिसका पुनरावृत्ति ना हुआ हो, तो यहाँ पर पुनरावृत्ति हुआ है, एक है, 2 है, 5 है, फिर 1 और 2 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कितना संख्या बोलेंगे, 1 2 3, इन तीन ही संख्याओं का तो बार बार रिपीट हुआ है ना। क्लियर? तो 10 के बाद एक संख्या तो 10 का गुणा, 2 संख्या तो 100 का गुणा, 3 संख्या तो 1000 का गुणा। अप्लाई करते हैं 1000। समीकरण 1 में ना, समीकरण 1 में 1000 का गुणा करने पर, 1000 का गुणा करने पर, चलिए इसको गुणा कर देते हैं भाई। कितना हो जाएगा, 1000 गुणित p बाई क्यू हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5.125 125 125 डैश 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 इंटू 1000। क्लियर? चलिए आगे स्टेप को देखते हैं। इम्प्लाइज का यहाँ पर चिन्ह लगा लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1000 p बाई क्यू इक्वल टू हो जाएगा, ये 3 स्थान 3 जीरो है वहां पर, देखिए 3 स्थान इधर खिस्सा का आएगा सामने की तरफ। गुणा का नियम तो जानते हो ना, तो चलिए 5125 डैश 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 डैश, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के जितना इधर संख्या सभी आ गया, दशमलव के बाद भी 1 2 5 उसी संख्या का रिपीट हुआ है, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 2 5 उसी संख्या का रिपीट हुआ है। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे, क्योंकि यहाँ तक हमारा कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। क्लियर? यहाँ तक हमारा जो शेड्यूल था यहीं तक था। क्लियर? तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, 2 में किसको घटा रहे हैं, 1 को। 1 किस में घट रहा है, 2 में। 2 में कौन घट रहा है, 1 घट रहा है भाई। ठीक है, तो चलिए समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर। क्लियर? घटा रहे हैं, जोड़ नहीं रहे ना। कई लोग होशियार बंदे ऐसे रहते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको घटाना है। तो LHS LHS में घटेगा, RHS RHS में। कई लोग LHS को RHS कर देते हैं, RHS को LHS। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर हम लोग घटाएंगे 1000 p बाई क्यू में आपका घटेगा p बाई क्यू, यहाँ घटेगा 5125 डैश 125 125 125 125 डैश 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 माइनस 5.125 125 125 125 डैश 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 डैश। चलिए तो डेसिमल के बाद जितना है वो तो आपका 0 हो जाएगा, ये भाई ये सब तो आपका 0 हो जाएगा। 5 - 5 कितना हो जाएगा, 0, 2 का 2, 1 का 1, 5 का 5, आपका कितना बच गया, 5120। क्लियर? तो चलिए इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 999 p बाई क्यू इक्वल टू आपका आ गया 5120, 999 p बाई क्यू बराबर 5120। चलिए तो p बाई क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 5120 बटे हो जाएगा 9999। ये रहा आपका आंसर। तो ये था हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, 9 नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन का ये था। तो इतने में आप लोगों का ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। आप लोगों को जो रियल नंबर का फर्स्ट पार्ट का एक्सरसाइज 2.1 इतने में आप लोगों का क्लियर है। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। क्लियर? तो लाइक करना मत भूलिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आपने सीजी शिक्षा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। क्लियर? डाउनलोड करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को टच कीजिए, उसके बाद आपको वहाँ पर ऐप मिल जाएगा। क्लियर? तो चलिए आज का क्लास हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।